कराची में आतिशज़दगी का एक और हौलनाक वाक़या। आयशा मंजिल के करीब मार्केट में शोले भड़के, सिलेंडर में लगने वाली आग ने मार्केट और रिहायशी फ्लैट्स को लपेट में ले लिया। मुतादिद दुकानें और घर तबाह, कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें राख हो गईं। 3 अफराद जान बहक। तीसरे दर्जे की आग को बुझाने के लिए 13 फायर टेंडर्स, एक स्नॉर्कल और पाक बहरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया। SSP सेंट्रल के मुताबिक इमारत से तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया। कूलिंग का अमल जारी है। शहरी हुकूमत से नाराज, कहा हमेशा की तरह फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची, अपनी जान खुद बचाई, मुआशी तौर पर तबाह हो गए। कराची बदकिस्मत शहर है, कोई पुरसाने हाल नहीं। गवर्नर सिंध की समा से गुफ्तगू, बोले आग पर काबू ना पाने की वजूहात तलाश करना होंगी। ऐसे वाकयात क्यों नहीं रुक रहे? मेयर कराची को देखना होगा, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। हम सब ऐसे वाकयात के जिम्मेदार हैं। निगरा, वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध का भी नोटिस। बिलावल भुट्टो का मेयर कराची मुर्तजा वहाब से राबता, वाकये की तफसीलात तलब कर ली। अहम तरीन मुलाकात, एक और बड़ा सियासी इत्तेहाद। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से 15 साल बाद बैठक, इंतखाबी दंगल मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक। काफ लीग ने पंजाब से कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तें मांग ली। अंदर की बात समा के पास। चौधरी शुजात ने कहा, PDM का साथ देने पर खानदान में फूट पड़ गई, मगर अफसोस नहीं, अदम एतमाद में गैर मशरूत साथ दिया, उसी हिसाब से हिस्सा दिया जाए। नवाज शरीफ का फौरी रद्द अमल से गुरेज। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। इलेक्शन बरवक्त और शफाफ होंगे। साबिक चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है। कौन कितना मकबूल है, ये इंतखाबी नताइज बताएंगे। निगरा, वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू, बोले 9 मई को फसाद बरपा हुआ, लोग खुद PTI छोड़कर जा रहे हैं, किसी पर कोई रियासती जबर नहीं हुआ। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मजीद इंकशाफात। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ खतो खिताबत का रिकॉर्ड असासा जात रिकवरी यूनिट से गायब। रियासत के मिल्कियती रिकॉर्ड को छुपाना तशवीशनाक करार। सेटलमेंट से पहले मलिक रियाज की शहजाद अकबर के हमरा साबिक वजीर आजम से मुलाकात की तस्दीक। आजम खान ने भी मिली भगत की तस्दीक कर दी। तौहीने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। 13 दिसंबर से समाअत होगी। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक। साबिक खातून अव्वल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, ऑडियो लीक का मकसद हिरासा और खानदानी जिंदगी को मुतासर करना था। अदालत फोन कॉल रिकॉर्ड और पब्लिक करने से रोकने का हुक्म दे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई, दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल अहसन को खत लिखा। कहा, प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून में तयशुदा वक्त गुजर जाने के बावजूद नंबर ना लगना हैरान कुन है। मजीद ताखीर का शदीद तासुब होगा। अगर हमने एक लाडले को और एक सेलेक्टर को भुगता है तो हम दूसरे लाडले और सेलेक्टर को नहीं भुगत सकते। मियां नवाज शरीफ साहब आए, तारों की तलाश में है। कभी बलूचिस्तान जाते हैं, कभी सिंध जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। एक लाडले को भुगत लिया, दूसरे को नहीं भुगतेंगे। पीपल्स पार्टी की फिर नवाज शरीफ पर तनकीद। फैसल करीम कुंडी ने कहा, नवाज शरीफ सहारों की तलाश में हैं, कभी सिंध तो कभी बलूचिस्तान जाते हैं। पंजाब में 120 सीटों का दावा करने वाले जिमनी इलेक्शन में 20 सीटें हार गए थे। नासिर शाह का पंजाब से सरप्राइज देने का दावा। हर बार नून लीग की हुकूमत तोड़ी जाती रही, मुद्दत मुकम्मल नहीं करने दी गई। एहसन इकबाल का शिकवा, बोले इस बार अवाम ने मौका दिया तो महरूमियां दूर कर देंगे। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर, अस्पताल बंद, पनागुज़ीन कैंप भी खाली करने की धमकियां। इसराइल फलस्तीनियों को मिटाने पर तुल गया। शिमाली गजा के बाद खान यूनिस का घेराव, 250 मकामात पर बमबारी। मजलूमों की रफा की जानिब नकल मकानी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में कोई जाए पनाह बाकी नहीं बची। खुदाई अमेरिका के पास नहीं आ गई।
खुदाई अल्लाह के पास है, सुपर पावर नहीं है, सुप्रीम पावर अल्लाह है। हमास सियासी ताकत, इसराइल दहशतगर्द, मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नामंजूर। मुफ्ती तकी उस्मानी का गजा कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाए तो अमरीका, बरतानिया और मगरबी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। सिराजुल हक बोले, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जिहाद फर्ज हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इसराइली कब्जा कभी नहीं मानेंगे। 8 दिसंबर को यौम हुर्मत अक्सा मनाने का ऐलान। फ़लस्तीन की सरजमीन की आज़ादी और सहयूनी हुकूमत को नाकाबिल कबूल करार देना भी तासीस पाकिस्तान का हिस्सा है। पूरे मुल्क के अवाम को अपील करना चाहता हूँ कि 8 दिसंबर को पूरे मुल्क में यौम अक्सा के तौर पर मनाया जाए। सरकारी अफसर के अहल खाना के तशद्दुद का शिकार रिजवाना सेहतियाब, 4 माह बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। जनरल अस्पताल में तकरीब के दौरान तहफ़ दिए गए। रिजवाना ने कहा, सब ने बहुत ख्याल रखा, तबीयत ठीक है। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने बताया, बच्ची के जिस्म में इन्फेक्शन फैला हुआ था, जिंदा बच जाना मुआवजे से कम नहीं। बहावलपुर के चिड़ियाघर में हौलनाक वाकया, शेरों ने शहरी को मार डाला। मरने वाला शख्स पिंजरे में कैसे दाखिल हुआ, तहकीकात जारी। निगरां वजीर आला का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कमिश्नर ने जिम्मेदारों का तयन करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। 64,000 का संगे मील अबूर, 100 इंडेक्स 63,918 पर बंद। 98 करोड़ 21 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। हमास सियासी ताकत, इसराइल दहशतगर्द, मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नामंजूर। मुफ्ती तकी उस्मानी का गजा कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाए तो अमरीका, बरतानिया और मगरबी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। सिराजुल हक बोले, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जिहाद फर्ज हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इसराइली कब्जा कभी नहीं मानेंगे। 8 दिसंबर को यौम हुर्मत अक्सा मनाने का ऐलान। रूसी सदर का मशरिक़ वस्ता का गैर मामूली दौरा, अबूधाबी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। प्यूटन की सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान से मुलाकात। यूक्रेन और गजा जंग पर तबादले ख्याल। दौरे ऑस्ट्रेलिया का शानदार आगाज, 4 रोजा मैच का पहला दिन पाकिस्तान के नाम। कौमी टीम ने 6 विकेटों पर 324 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 156 रन पर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, टॉस भी करवाया। और कव्वाली की दुनिया का रोशन सितारा अजीज मियां कव्वाल जब जब सुर लगाया, सुनने वालों पर वजद तारी कर दिया। शहंशाह कव्वाली को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए।